हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ये एपी सीरीज है या नहीं, हमें ये चेक करना है। और चेक कैसे करते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। यानी ये माइनस करा, इसमें से मैंने a2 माइनस a किया तो सेम आना चाहिए। अब इसको करके दिखा रही हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, ये हो गई फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, ये हमारी a2 की वैल्यू चल रही है, ये a3 की, ये a4 की वैल्यू। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पहले a2 में से a माइनस करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2। ठीक, अब a3 माइनस a2 करेंगे, कितना आएगा? 8 माइनस 4, यही बैठ रहा है 4। अब a4 में से a3 माइनस करेंगे, 16 माइनस 8, ये कितना बैठ रहा है? 8। बच्चों, पहले डिफरेंस क्या बैठा? 2, दूसरी बार में 4 बैठा, तीसरी बार में 8, तो सेम नहीं है। हम क्या लिखेंगे नीचे? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एपी। बस इतना लिखकर ये फिनिश कर देना है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इसमें भी यही काम करना है। बच्चों, ये हो गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गई a2 की वैल्यू, ये हो गई a3 की और ये हो गई a4 की। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, ऐसे हम क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2 निकालेंगे, 3 माइनस 5/2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 6 माइनस 5, ये कितना बचेगा बच्चों? 1/2। ठीक, अब बच्चों हम क्या करेंगे? a4 माइनस a3। वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया है कि सेम बैठ रहा है, कॉमन डिफरेंस करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन एक बार आप निकाल कर दिखा देना। ये हो जाएगा -7 माइनस, ये हो जाएगा 6, 1/2। बच्चों, सेम बैठ रहा है, तो बस हमें लास्ट में क्या लिख देना है? डिफरेंस आर सेम, इट इज, सो इट इज एपी। ये लिखकर आपको फिनिश कर देना है। बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, ये हो गई a की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू। d की वैल्यू निकालेंगे, a2 माइनस a कितना हो जाएगा? -3.2। बीच में माइनस है और माइनस में ही हमें टर्म दी है, इस तरह से हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको माइनस करेंगे, पहली बात तो साइन माइनस का आएगा, बड़े ये आ जाएगा माइनस का, और ये कितना बचेगा बच्चों? माइनस करेंगे, साइन आएगा माइनस का बड़े नंबर का, और माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा -2.0। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है। a3 माइनस a2 माइनस 5.2, इस तरह से लिख दिया है ये हमने। अब कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 3.2, साइन माइनस का आएगा और ये भी कितना बैठेगा बच्चों? 2.0, सेम बैठ रहा है। a4 माइनस a3 की वैल्यू और निकाल देंगे हम, कितना हो जाएगा? ये -5.2, 7.2 माइनस माइनस प्लस, बच्चों ये भी कितना आएगा? 2.0। यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस आर सेम, यस इट इज़ एपी। ठीक, यहीं पर हमें फिनिश कर देना है। बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई a2 की, ये हो गई a3 की, ये हो गई a4 की। d की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, a2 माइनस a2 की कितनी है? 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल और क्या बचा? √2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √2। अब क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2 कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट कब लगाते हैं बच्चों? जब आगे माइनस हो। अब ब्रैकेट खोलेंगे, कितना हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे बच्चों, कितना बचेगा? √2 बचेगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, यहीं पर हमें पता चल जाता है कि ये एपी बन रही है। आगे निकाल कर देख लेते हैं फिर भी। a4 माइनस a3, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक, 3 प्लस 3 √2
माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2√2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल और ये कितना बचेगा, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1√2 बचेगा। तो बच्चों सेम आ गया, हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, यस इट इज़ AP। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। ये हो गई A की वैल्यू, ये हो गई A2 की, ये हो गई A3 की और ये हो गई A4 की। हम D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A। 0.22 में से कितना माइनस करेंगे, 0.2। बच्चों ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.02 बचेगा। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, A3 माइनस A2 की, ये कितनी निकलेगी, 0.22 माइनस 0.22। ये कितना बचेगा बच्चों, माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 0.02। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए सेम नहीं आ रही है, ठीक। ऐसे A4 माइनस A3 की वैल्यू निकाल देंगे, 0.222 माइनस 0.22, कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 0 0 0 और ये बचेगा 2। हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, इट इज़ नॉट AP, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये कितनी हो गई, ये हमारी A की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की, ये हो गई A4 की। D की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A, मतलब 2A माइनस A। 2 में से A निकाल दो बच्चों, क्या बचेगा, A। ऐसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2 की वैल्यू, 3A माइनस 2A, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर भी बचेगा A। ऐसे ही निकालेंगे हम A4 माइनस A3 की वैल्यू, 4A माइनस 3A, कितना बचेगा, ये। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, यस इट इज़ AP। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, ये हो गई A की वैल्यू, ये हो गई A2 की, ये हो गई A3 की, ये हो गई A4 की। तो कितना निकालेंगे, A2 माइनस A, कितना हो जाएगा, A² माइनस A, ठीक। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ गया हमारे पास D की वैल्यू। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, A की क्यूब माइनस A²। यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, A² कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ तो हमारी सेम बन गई, बट यहाँ पर पावर A है, यहाँ पर 2 है, तो सेम नहीं है, दिखाई दे रही है आपको भी। अब A4 माइनस A3 निकालेंगे, A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, A की पावर 3, यहाँ बचेगा A माइनस 1। तो यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो हमें क्या लिखना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट AP। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। ये हो गई हमारी A की वैल्यू, ये हो गई A2 की, ये हो गई A3 की और ये हो गई A4 की, ठीक। सबसे पहले D की वैल्यू कैसे निकलती है, A2 माइनस A, √8 माइनस √2। अब √8 के हम फैक्टर करेंगे बच्चों, क्या मिलेंगे हमें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, मतलब हमें इसके फैक्टर क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। ये 2 2 ज़ा क्या बन गया, 4। 4 को हम रूट से बाहर ला सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2। और ये रूट में क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक। अब 2√2 में से √2 माइनस कर दो, क्या बचेगा बच्चों, √2, ठीक। ये आ गई D की वैल्यू। ऐसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2, कितना है, √18 माइनस √8, ठीक। √18 के भी फैक्टर कर लेते हैं, जैसे अभी किए थे मैंने, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए हैं 2 3 3, ठीक। 8 के फैक्टर अभी निकाले हैं, कितने निकले थे, 2√2। 3 डबल है तो इसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। ये माइनस करेंगे बच्चों, क्या बचेगा, √2। मतलब हमारी क्या बन रही है बच्चों, सेम बन रही है। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, A4 माइनस A3, √32 माइनस √18। 32 के हमें क्या मिलेंगे फैक्टर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मतलब कितनी बार आ रही है, 2 की पावर 5 आ रही है। मतलब एक तो यहाँ से एक 2 निकल सकता बाहर, एक 2 यहाँ से निकल सकता बाहर, कितना हो जाएगा 4। और
रूट में क्या बचेगा 2, और रूट 18 के मैंने ऊपर ही निकाले हैं, कितने निकाले 3√2, इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा √2। तो डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ गया है, सो हम लिख देंगे नीचे इट इज़ AP। बच्चों ये क्या हो जाएगी, A की वैल्यू ये हो जाएगी, A2 की वैल्यू ये हो जाएगी, A3 की ये हो जाएगी, A4 की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A, मतलब √6 माइनस √3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√3। 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, √2 माइनस 1। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2, √9 माइनस √6। √9 को कैसे लिखेंगे हम बच्चों, 3√3, और 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 √3 मल्टीप्लाई में करके। यहाँ से √3 क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, सेम नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक, ऐसे ही हम निकाल लेंगे A4 माइनस A3 की वैल्यू, √12 माइनस √9। √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, और √9 को मैंने अभी ऊपर ही लिखा है 3√3। इसको 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं हम। ठीक, और ये कितना बच रहा है हमारे पास, 3√3। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। कुल मिलाकर बच्चों हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, सेम नहीं बैठ रही है। हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, नो इट इज़ नॉट AP। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगी, A की वैल्यू ये A2 की, A3 की, ये A4 की। D की वैल्यू कैसे निकालते, A2 माइनस A। A2 कितना है, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों कैसे निकलेगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दीजिए, 9 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक, अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये बच्चों कितना बचेगा 16। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम नहीं बैठ रहा है, ऐसे ही हम निकालेंगे A4 माइनस A3। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस करेंगे कितना हो रहा है 24, और इसका लास्ट पार्ट बचा है 15, वो सिमिलर है 14 की तरह। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।